हेलो गाइस। आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे दो दोस्त स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती है और उसके बाद कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल फेस करती है। तो आइए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है जिसका नाम ब्रीफ होता है और वो थोड़ी देर बाद पूल से बाहर आती है। वो वहाँ पर साइड में जाकर अपना शुगर लेवल चेक करती है जिससे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। उसके बाद वो अपनी रिंग निकाल कर अपने बैग में डालती है और उसको ये रिंग उसके मंगेतर डेविड ने दी थी, जो कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी करने वाले होते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। हम पूल के मैनेजर एमडी ग्रेडी को देखते हैं और वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड्स की छुट्टियों में पूल बंद होगा ये नोटिस चिपका रहा होता है। और वो मैनेजर अपने ऑफिस की साइड जाता है और वो देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम कैलेरा है वो पैसे चुरा रही होती है। मैं ये उसको मना भी करता है लेकिन वो ये बात नहीं मानती। और अब कुछ देर बाद में हम देखते हैं बीर की बहन ना जोना भी वहाँ स्विमिंग पूल में आ जाती है और ये दोनों दोस्त आपस में कुछ बात कर रही होती है जिससे हमें यहाँ पे ये भी मालूम होता है कि ये दोनों बचपन में आकर यहाँ पे स्विमिंग करा करती थी। और इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करने लगती है। तभी वहाँ पे पूल का मैनेजर आकर सबको पूल से बाहर निकलने के लिए बोलता है क्योंकि वो पूल क्लोज करता है। तभी यहाँ पर जोना मैनेजर से बोलते हैं कि अभी तक पूल क्लोज होने में टाइम है तो आप अभी क्यों बंद कर रहे हो। तभी पूल का मैनेजर बताता है वीकेंड्स की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे तुम्हें आसपास लगे नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो दोनों पुल से बाहर आ जाती है और पुल से बाहर आने के बाद प्री जब अपना बैग देखती है तो उसमें वो रिंग नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसका इंगेजमेंट रिंग होता है। और तभी जोना पुल की साइड देखती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जो रिंग है पुल के जाल में फंस जाता है। और तभी प्री पुल में कूद जाती है उस रिंग को लेने के लिए। उसके पीछे जोना भी कूद जाती है लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो रिंग उस जाल से बाहर नहीं आती। वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे फंस जाती है। वहीं पर हम दूसरी साइड देखते हैं पुल का मैनेजर पुल क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। वो देखता है पर लेकिन उसको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। और दिखाई भी कैसे देगा क्योंकि जोना और प्री तो पुल के अंदर है। अब मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। और अब पूल को क्लोज होता देखकर जोना और ब्री पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है और वो आती हैं लेकिन जब तक पूल बंद हो जाता है और वो दोनों जोर से आवाज़ लगाती हैं कोई आवाज़ नहीं सुनता क्योंकि मैनेजर जब तक जा चुका होता है। और अब ये दोनों पूल की शीट को अपने हाथ से तोड़ती है लेकिन वो फाइबर शीट की बनी होती है और वो उन दोनों के हाथ से टूट जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अब जोना बहुत ज़्यादा घबराने लगती है लेकिन वहीं पर ब्रीफ उसको शांत करती है। और अब ब्री ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। और तभी ब्री जोना को बोलती है कि हमें पुल के हर साइड जाकर कुछ ना कुछ सर्च करना चाहिए क्योंकि शायद कहीं ना कहीं से हमें एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। और अब वो लोग इधर उधर जाके पुल के एग्जिट पॉइंट को सर्च करती है और तभी जोना को एक छोटा सा हॉल मिल जाता है लेकिन वो काफ़ी छोटा होता है जिसमें इंसान का हाथ भी बाहर नहीं आता। और यहाँ पर उनके पास कुछ ऐसा औजार भी नहीं है जिसकी हेल्प से वो उस होल को बड़ा कर सकें। और वहीं पर दूसरी साइड ब्रीफ को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे कि वो उस होल को काटने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर हमको बस इतना लगता है कि यहीं पर अब इन दोनों की कब्र बनने वाली होती है लेकिन ये दोनों आपस में कुछ बात करती है और ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसको शादी के लिए प्रपोज करा है और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं और वो रिंग उनकी इंगेजमेंट रिंग होती है। और ये सब सुनकर जोना उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर जोना ब्रीफ से जेलस फील करती है और यहाँ पे ब्रीफ समझ जाती है कि वो रिंग और किसी ने नहीं बल्कि जोना ने स्विमिंग पूल में फेंकी होती है। और इन दोनों के पूल में फंसने का कारण भी सिर्फ और सिर्फ जोना होती है। अगर जोना उस रिंग को स्विमिंग पूल में ना फेंकती तो ये दोनों यहाँ पे फंसते नहीं है। अब ब्री एक बार और कोशिश करती है और वो इस बार रिंग को उस जाल से बाहर निकाल लेती है। अब ब्री पूल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढती है तभी वो जोना से बोलती है कि पूल के नीचे उसकी जो जाली है हम उसको निकाल के बाहर निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे जोना उसको साफ इनकार कर देती है क्योंकि अब जोना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा होता है। और यहाँ पर ब्रीफ अपने यहाँ पे अकेले जाकर उस जाली को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ पर नाकाम हो जाती है। यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्रीफ को 3 साल से डायबिटीज़ है और अगर उसको उसकी इंजेक्शन ना मिले तो वो कोमा में भी जा सकती है। और ये सब सुनकर जोना को काफ़ी बुरा फील होता है और सुबह से यहाँ पर शाम हो जाती है और अभी तक इन दोनों को यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आता। और तभी जोना ब्रीफ से उसके जले हुए हाथ के बारे में पूछती है और फिर उसको बताती है कि मैंने तुम्हें कहीं बार बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जोना उससे दोबारा पूछती है क्योंकि उसने कभी उसको पूरा नहीं बताया होता कि उसके साथ क्या होता है। और यहाँ पे ब्रीफ जोना को बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक रात उसके पापा ड्रिंक कर कर घर आए थे जिसके बाद उन्होंने सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर जलाया तो उस लाइटर की वजह से उनके घर में आग लग गई थी जिससे कि उसका हाथ जल गया था। लेकिन यहाँ पे होते क्या है जो
ब्रीफ के फादर होते हैं वो ब्रीफ को फिजिकली अब मोलेस्ट भी करते हैं। और यहाँ पर जोना बताती है कि मुझे भी नशे की लत लग जाती है, जिस वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है। और तभी यहाँ पर पुल से बाहर कुछ आवाज़ आती है जो कि क्लेरा होती है। क्लेरा वही लड़की होती है जिसको हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा, जिसको मैनेजर चोरी करने से मना कर रहा होता है। और यहाँ पे ब्रीफ चिल्ला चिल्ला कर क्लेरा से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पे क्लेरा बड़ी अजीब होती है। वो हेल्प करने की बजाय उनके पर्स चेक करने लगती है, उसके उनसे पैसे, क्रेडिट कार्ड सब ले लेती है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उनसे उसके क्रेडिट कार्ड का पिन और फ़ोन का पासवर्ड मांगती है, जिस कंडीशन में वो दोनों होती है उनको वो पासवर्ड देना पड़ता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रीफ के मोबाइल फ़ोन पर डेविड और उसकी फ़ोटो होती है, जिससे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ब्रीफ डेविड को सही में काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब क्लेरा यहाँ पे स्विमिंग पूल के सभी कैमरास ऑफ कर देती है, जिससे कि उसको कोई पकड़ ना पाए। और यहाँ पे आके वो उन दोनों से कुछ बातें करती है। वो उनको बताती है कि मैं पहले जेल में जा चुकी हूँ। वो यहाँ पर उन दोनों को बताती है कि उसने कितना स्ट्रगल करके अपने बच्चे को पाला होता है। ये सब बताने के बाद क्लेरा यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे ब्रीफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। क्लेरा के जाने के बाद वो रात भर क्लेरा का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस रात क्लेरा वापस नहीं आती। क्लेरा यहाँ पर नेक्स्ट डे आती है, तभी यहाँ पर जोना ब्रीफ का इंजेक्शन उसे मांगती है, लेकिन यहाँ पर क्लेरा उसको इंजेक्शन नहीं देती है और उनसे बोलती है कि तुम दोनों को यहाँ पर ऐसे ही मर जाना चाहिए, क्योंकि उनके अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ $80 ही होते हैं और क्लेरा को सिर्फ उनसे पैसे चाहिए होते हैं। उसका इन दोनों को बचाने का कोई मोटिव नहीं होता। और अब ये सब सुनकर इन दोनों को गुस्सा आती है और यहाँ पे ब्रीफ उसको सबक सिखाने का सोचती है। वो झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है और जब क्लेरा उस हॉल के पास आती है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, तो ब्रीफ उसी फाइबर के टुकड़े से उसके कान पर हमला करती है, जिससे उसको ब्लड निकलने लगता है। और वो गुस्से में आकर स्विमिंग पूल में क्लोरीन ऑन कर देती है, जिस वजह से उन दोनों की सांस ना आए और वो सांस घुट के मर जाए। लेकिन जब उसको याद आता है कि अगर ये दोनों मर गई तो वो फिर से चली जाएगी, तो वो ये सोचने के बाद उस क्लोरीन की सप्लाई को ऑफ कर देती है। अब क्लेरा उनसे उनकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मांगती है, लेकिन जो कि अब सिर्फ ब्रीफ के पास उसकी इंगेजमेंट रिंग होती है, जो कि क्लेरा के मांगने पर वो उसको दे देती है। और क्लेरा वो रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है और एक और रात यहाँ पे गुजर जाती है। और यहाँ पे ब्रीफ की हालत काफ़ी ख़राब होती है और यहाँ पर जोना को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और ब्रीफ से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूल का जो शेड होता है वो ऑन हो जाता है और डेविड यहाँ पे आके ब्रीफ को बचाता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि ये सिर्फ उसका एक ड्रीम होता है। और अब जब ब्रीफ की आँख खुलती है तो देखते हैं कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है और ब्रीफ उसको समझाती है कि हम दोनों लोग यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। अब जोना दोबारा से उस जाल को निकालने की कोशिश करती, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। फिर वो ऊपर आकर ब्रीफ से उसका टॉवल मांगती है और टॉवल को जाली में फंसाकर टॉवल को खींचती है और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाती है। और जब वो जाली लेकर ऊपर जाती है तो वो देखती है कि ब्रीफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो बेहोश होती है। तब जोना उसको CPR देकर उसको होश में लाती है और वो जो जाली होती है उस जाली से वो उस फाइबर शीट को तोड़ने की कोशिश करती है और वो तोड़ने में कामयाब भी हो जाती है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी जोना जल्दी से ब्रीफ को उसका इंजेक्शन ढूंढ के उसका इंजेक्शन लगाती है। और तब देखते हैं क्लेरा भी यहाँ पे आ जाती है और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करती है, क्योंकि क्लेरा को यहाँ पे डर होता है, क्योंकि अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी, उसको फिर से जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लेरा उनको दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको मारती नहीं। जोना को रिंग वापस कर देती है और जोना पुलिस को कॉल करती है और क्लेरा को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और क्लेरा यहाँ से चल जाती है और पुलिस यहाँ पर पहुँच के इन दोनों को रेस्क्यू करती है और यहाँ पर ब्रीफ को बचा लिया जाता है, जिसके बाद जोना ब्रीफ को उसकी रिंग वापस करती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 2017 में आई 12 फीट डीप मूवी। अगर आपको मूवी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।